रतनगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार मनोज पारिक के छोटे भाई मुकेश पारिक का हाल ही में अकस्मात निधन हो जाने पर शनिवार को रतनगढ़ पत्रकार संघ के तत्वाधान में वरिष्ठ पत्रकार सुबोध सारस्वत, प्रदीप लड्डा, पवन माटोलिया, नवरत्न प्रजापत, सूर्य प्रकाश सैनी, धीरेन्द्र शर्मा, तिलोक कम्मा, सुभाष प्रजापत, श्याम सुंदर सैनी आदि ने पारिक के निवास पहुंचकर शोक जताया और संवेदनाएं प्रकट की। रतनगढ़ के राजकीय जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए मरीजों व गौ सेवकों ने किया प्रदर्शन। रतनगढ़ के राजकीय जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए शनिवार को कुछ लोगों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि सुबह 7 बजे से ग्रामीण क्षेत्र से आए मरीज यहाँ परेशान हो रहे हैं और कोई भी चिकित्सक अपने चैम्बर में नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सुबह 9 बजे अस्पताल में आए मरीजों का 12 बजे तक उपचार नहीं होने पर मरीजों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने भी आक्रोश व्यक्त किया। सूचना पर गौ सेवक दल के दर्जनों युवा भी अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने भी प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। आपातकालीन वार्ड तक में चिकित्सक नहीं होने पर कंपाउंडर द्वारा मरीजों का उपचार करने व उन्हें रेफर करने की बात को लेकर भी लोगों ने नाराजगी जताई। संरक्षक दल के रामोवतार शेवदा ने बताया कि आज लगाई गई चिकित्सक उपस्थिति में 15 चिकित्सकों के नाम है, जबकि मात्र 3 चिकित्सक ही अपने चैम्बर में मौजूद है। अन्य चैम्बर खाली पड़े हैं तथा मरीजों की चैम्बर के बाहर लंबी कतारें लगी हुई है। वे चिकित्सक अवकाश पर भी नहीं है और ड्यूटी पर भी नहीं होने के कारण मरीज परेशान नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन की सूचना के बाद चिकित्सक दौड़कर अपने चैम्बर में पहुंच गए। लोगों का आरोप है कि चिकित्सक बारंबार अपना चैम्बर इसलिए छोड़ते हैं कि कम रोगी देखें ताकि बचे हुए रोगी उन्हें घर दिखाने आ जाए और उनकी इनकम में बढ़ोतरी हो जाए। इसके अलावा जिन चिकित्सकों अथवा टेक्नीशियनों के निजी जांच केंद्रों पर कमीशन बंधे हुए हैं, वे रोगी को बाहर जांच कराने के लिए बाध्य कर देते हैं। सुबह सबसे पहले रोगी की पर्ची बनवाने के लिए लाइन में लगो, इसके बाद चिकित्सक के पास दिखाने के लिए लाइन में लगो, पर्ची लेकर लिखी हुई जांच करवाने के लिए प्रयोगशाला में जाओ, वहाँ 11 बजे बाद का कह देते हैं या कहते हैं कल आना, आज समय ख़त्म हो गया है। रोगी जाए तो कहाँ जाए। इसके अलावा अस्पताल में चिकित्सकों के चैम्बर के बाहर लपका गिरोह सक्रिय रहता है, जो पर्ची झपट कर ले जाते हैं और दीवार के बाहर खड़े दूसरे सदस्य से वहीं दवा मंगवा कर दे देते हैं। इन प्रायोगिक समस्याओं से आम रोगी को जूझना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि इनका समाधान कब तक होता है और पीड़ित मानवता को कब तक यथोचित सुविधाएं मिल पाती है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवीपुरा में शनिवार को पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। स्काउट गाइड संघ के सहायक सचिव अध्यापक राकेश कुमार ने बताया कि स्काउट गाइड संघ की ओर से चलाए जा रहे परिंदा लगाओ अभियान के अंतर्गत आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवीपुरा में परिंदे लगाए और विद्यालय के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को परिंदों में नियमित पानी डालने की जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर कार्यवाहक प्रधानाध्यापक राजेश कुमार, अध्यापक लविका शर्मा, सविता मीणा, रेखा शर्मा, कविता, राजू देवी, रेखा देवी सहित विद्यालय स्टाफ व विद्यार्थी मौजूद थे। वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष एडवोकेट रघुनाथ खेमका के निर्देश पर जिला मंत्री एडवोकेट नरेश सराफ ने रतनगढ़ निवासी दीपक मुरारका को वैश्य महासम्मेलन का जिलाध्यक्ष व सुजानगढ़ के एडवोकेट प्रियांशु लड्डा को महामंत्री मनोनीत किया है। एडवोकेट सराफ ने 15 दिनों में जिला कार्यकारिणी गठित करने के निर्देश दिए हैं। मुरारका की नियुक्ति पर महेश सांगानेरिया, गिरधारी लाल सिंघानिया, उमेश सुरेका, संदीप कंदोई, विनोद जैन,
शुभम सांगानेरिया, योगेश लड्डा, महेश जाजू, कमल बेद, श्री गोपाल मुरारका, अमित चौधरी, गौरव मुरारका सहित कई लोगों ने खुशी जताई है। पिंजरापोल गौशाला में शनिवार शाम शिक्षाविद स्वर्गीय चिरंजीव लाल लाटा की जन्म जयंती के मौके पर गायों को गुड़ और लापसी खिलाई गई और वक्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जीवन पर विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान किशन लाल शर्मा, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, वैद्य लीलाधर लाटा, पुजारी मनोज इंदौरिया, रमेश लाटा, विनोद चौमाल, रामअवतार शर्मा, रामदेव चंदनिया, बाबूलाल महर्षि, रोहित लाटा, श्याम सुंदर लाटा, धनराज इंदौरिया, शंभू लाटा, श्याम सुंदर सिवाल, प्रियांश, लोकेश चौमाल, ओम प्रकाश लाटा सहित कई लोग मौजूद थे। राजलदेसर में फांसी के फंदे पर झूलने से 40 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। राजलदेसर में नेशनल हाईवे 11 पर पुलिस थाना से मात्र 200 मीटर की दूरी पर बने विश्रामालय में शुक्रवार रात किसी समय एक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। शनिवार सुबह सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतरवाकर राजलदेसर की मोर्चरी में रखवाया। शनिवार शाम को बाबूराम पुत्र पूर्णाराम जाट निवासी गांव दातरी तहसील सुजानगढ़ ने राजलदेसर पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसका भतीजा 40 वर्षीय जेठाराम पुत्र रामचंद्र निवासी दातरी, जिसके पास पिकअप गाड़ी थी और भेड़ बकरी खरीदने वाले व्यापारियों के पास उसने अपनी गाड़ी किराए पर लगा रखी थी, और जेठाराम कल शुक्रवार को सिक्कर जाने का कहकर घर से गया था, लेकिन आज सुबह उनको पता चला कि जेठाराम ने राजलदेसर में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली, लेकिन उनको जेठाराम की मौत पर संदेह है। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। कामाण गांव में जमीन में दबे प्राचीन सभ्यता के मिले अवशेष, ग्रामीणों ने सैकड़ों वर्ष पहले की जताई आबाद बस्ती की आशंका। खुदाई के दौरान बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी की बनी एक देव प्रतिमा तथा मिट्टी के बने बर्तनों के टुकड़े निकले। ग्राम पंचायत खैरोबड़ी के गांव कामाण की रोही में जमीन में दबे बड़े बड़े पत्थर तथा मिट्टी की एक देव प्रतिमा तथा मिट्टी के बने बर्तनों के टुकड़े एवं एक पत्थर का बड़ा पशुओं को चारा डालने जैसा बर्तन निकला तथा बड़े बड़े पत्थरों से बने कुआं जैसा गोल आकार भी मौके पर दिखाई दे रहा था। हालांकि जेसीबी मशीन से खुदाई के बाद कुआं या कोई मकान जैसा कोई मामला नजर नहीं आया, जिसके बाद ग्रामीणों ने खुदाई बंद कर दी तथा हर कोई उत्सुक था कि जमीन में आखिर क्या दबा है, क्या निकल रहा है। खुदाई के दौरान जमीन में दबी एक मिट्टी की बनी छोटी देव प्रतिमा निकली, जो भगवान बुद्ध तथा माताजी जैसी दिखाई दे रही थी। मौके पर अनेक ग्रामीणों ने जहां वर्षों पहले आबाद बस्ती होने की संभावना जताई, तो अन्य लोगों ने कुआं या फिर कोई मंदिर या मकान होना बताया। लेकिन जेसीबी मशीन की खुदाई के बाद सिर्फ बड़े बड़े पत्थर ही निकले, ना कुआं और ना ही कोई मंदिर जैसा मकान निकला। लेकिन वर्षों पहले निश्चित रूप से मानव बस्ती रही होगी, ऐसा अनुमान ग्रामीण लगाते रहे। लगभग 2 घंटे तक हुई खुदाई के बाद बड़े बड़े पत्थरों से बना कुएं जैसा दिखाई देने वाली जगह पर 10-15 फीट के बाद पक्का फर्श नजर आया, जिसके बाद ग्रामीणों ने अनुमान लगाया कि यह पानी इकट्ठा करने के लिए कोई टंकी या हौद बनाई हुई होगी। भारी वजनी पत्थरों को कुएं का आकार देना, देव प्रतिमा का निकलना तथा एक बड़े पत्थर का बना बर्तन निकलना ग्रामीणों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है। गांव के राजवीर सिंह महिला के खेत में ट्रैक्टर चालक खेत में पलाव करते समय घटना का पता चला। खेत मालिक राजवीर महिला सूचना पर अपने खेत में पहुंचकर 2-3 युवकों से कस्से से खुदाई करवाई, तो बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ कुएं जैसा आकार नजर आने लगा। तो ये देखकर खेत मालिक ने अनुमान लगाया कि संभवतः कुआं है और सरपंच को सूचना दी गई, जिस पर अन्य ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए तथा सरपंच ने जेसीबी मशीन से खुदाई शुरू करवाई। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने कहा कि गांव में 90 साल तक के लोग मौजूद हैं, जिन्होंने बताया कि उन्होंने इस जगह पर ऐसी कभी कोई आबाद बस्ती ना देखी और ना सुनी है, जिससे अनुमान लगाता है कि सैकड़ों वर्ष पहले कोई आबाद बस्ती रही हो। अन्यथा मिट्टी के देव प्रतिमा तथा बड़े बड़े पत्थरों से बना पानी की टंकी जैसा निर्माण और मिट्टी के बड़े बने बर्तन के टुकड़े नहीं निकलते। खैरोबड़ी पंचायत में कामाण गांव है और राजवीर महिला का खेत है।
और कल पलाऊ के दौरान में पलाऊ लगा रहे थे, उस टाइम के ऊपर थोड़ा इनको महसूस हुआ, तो इन्होंने आज खुदाई की सुबह। फिर ये देखो ये निकला खुदाई के दौरान कम से उनकी 5 फीट नीचे। उसके बाद में थोड़ा सा मैं भी आ गया था सुबह, फिर मैंने सोचा कि आगे और कुछ बात देखते हैं, तो वहाँ पे तो कोई पत्थर निकल गया। एक ये मूर्ति भी निकली उस दौरान, ये कोई मिट्टी से बनाई हुई है और कोई माता की मूर्ति लग रही है।